यार, पिक्चर ये करो। 1856 लखनऊ। अवध का दिल, एक ऐसा राजा जो अपने कल्चर और ग्रेस के लिए जाना जाता था, अब खत्म होने वाला है। अंग्रेज, वो चालाक लोमड़ियां, अब तक का सबसे बड़ा पावर ग्रैब करने वाले हैं। एनेक्सेशन, वो इसे कहते थे। मतलब एक पूरा किंगडम छीनकर अपने बढ़ते हुए एम्पायर में मिला लेना। सोचो कोई तुम्हारे घर में घुसकर उसे अपना बताने लगे। बस वैसा ही था। अवध, जिसे ऊध भी कहते हैं, कोई मामूली जगह नहीं थी। ये जगह रिच हिस्ट्री, आर्ट और लिटरेचर से भरी थी। मुगल्स तो इसे बहुत प्यार करते थे। ये उनका चिल आउट जोन था। लेकिन अंग्रेज, उन्होंने इसे एक जूसी टारगेट की तरह देखा जो लेने के लिए तैयार है। ये किंगडम वेल्थी था, स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट था, और सच कहूं तो अंग्रेज दशकों से इस पर नजर गड़ाए बैठे थे। उसके बाद जो हुआ वो एक ट्रेजेडी थी यार। 1856 में अवध का एनेक्सेशन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में एक टर्निंग पॉइंट था। इसने उनकी रूथलेसनेस, जमीन और पावर के लिए उनकी भूख दिखाई। उन्हें लोगों की, उनकी परंपराओं की या उनके जीने के तरीके की कोई परवाह नहीं थी। उन्हें बस अपने क्राउन में जड़ने के लिए एक और जूअल दिख रहा था। ये कहानी मेरे दोस्त, बिट्रेयल, एम्बिशन और एक किंगडम के खोने की कहानी है। ये कहानी है कि कैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने गुड गवर्नेंस के नाम पर एक वाइब्रेंट किंगडम को सिस्टमैटिकली डिसमेंटल कर दिया। ये कहानी बताई जानी चाहिए, तो बकल अप हो जाओ, क्योंकि ये सफर बहुत ही बम्पी होने वाला है। चलो लॉर्ड डलहौजी के बारे में बात करते हैं, जो उस समय इंडिया के वाइसरॉय थे। यह बंदा एक स्नीकी पॉलिसी का मास्टरमाइंड था, जिसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहा जाता था। इमेजिन ये करो, आपके पास एक किंगडम है, लेकिन उसे इनहेरिट करने के लिए आपका कोई बेटा नहीं है। डलहौजी के हिसाब से टफ लक। अब ये किंगडम अंग्रेजों का हुआ। ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स एक मैजिक ट्रिक की तरह था कि इंडियन रूलर्स इनएफिशिएंट और करप्ट हैं। बेशक वो इस फैक्ट को आसानी से इग्नोर कर गया कि अंग्रेज खुद इंडिया की वेल्थ लूटने और उसके लोगों का शोषण करने में लगे हुए थे। अब अवध में अंग्रेजों की दिलचस्पी सिर्फ डलहौजी से शुरू नहीं हुई थी। ये सब बहुत पहले 1760 के दशक में शुरू हुआ था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो ट्रेडर्स का एक झुंड था जो जल्दी पैसा कमाना चाहता था, उनकी नजर इंडिया की दौलत पर थी। उन्होंने छोटी शुरुआत की, ट्रेडिंग पोस्ट्स स्थापित किए, लेकिन उनकी महत्वाकांक्षाएं दावत में बिरयानी की प्लेट से भी तेजी से बढ़ीं। अवध अपनी उपजाऊ जमीन और स्ट्रेटेजिक लोकेशन के साथ एक की टारगेट बन गए। कंपनी जानती थी कि अवध को कंट्रोल करने का मतलब है नॉर्थ इंडिया के ट्रेड और रिसोर्सेज को कंट्रोल करना। उन्होंने अवध के मामलों में दखल देना शुरू कर दिया। अपने बढ़ते इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल नवाब्स, जो अवध के शासक थे, को कमजोर करने के लिए किया। इसे ऐसे समझो, आप उस दोस्त को जानते हो जो हमेशा पैसे उधार मांगता है और कभी वापस नहीं करता। वो थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। वे नवाब्स को पैसे उधार देते रहे, यह अच्छी तरह से जानते हुए कि वे चुका नहीं पाएंगे। और सोचो क्या, उन्होंने उन डेट्स का इस्तेमाल अवध पर ज्यादा से ज्यादा कंट्रोल पाने के लिए लेवरेज के रूप में किया। अवध पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए अंग्रेजों ने नवाब्स के साथ ट्रीटीज करना शुरू कर दिया। ये आपके फ्रेंडली हैंडशेक एग्रीमेंट्स नहीं थे, ध्यान रहे। ये ज्यादा साइन दिस और एल्स काइंड ऑफ डील्स थे। ऐसा ही एक ट्रीटी जो 1801 में साइन हुआ था, एक असली गेम चेंजर था। इस ट्रीटी ने नवाब को अपनी ज्यादातर आर्मी को भंग करने और सुरक्षा के लिए अंग्रेजों पर निर्भर रहने के लिए मजबूर कर दिया। हाँ, जैसे अजगर धीरे धीरे अपने शिकार का दम घोंट देता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक लाइक हमें प्रोत्साहित करता है, जिससे हम नई वीडियो बनाएं। धन्यवाद, मिलते हैं नई वीडियो में।